1978 से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले किरणपाल कश्यप हमारे साथ हैं। शामली के रहने वाले किरणपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से लंबे टाइम से जुड़े रहे। समाजवादी पार्टी के उन संस्थापक सदस्यों में से हैं जिन्होंने 1992-93 में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो मुलायम सिंह यादव के सामने शपथ ली थी कि हम आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, मुलायम सिंह यादव के साथ रहेंगे और अपने उस वादे पे इतने लंबे टाइम से डटे रहे किरणपाल कश्यप हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको एमएलसी बनाया, विधान परिषद में भेजा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कश्यप बिरादरी में क्या इसका असर रहेगा, ये सब जानने के लिए हम किरणपाल कश्यप जी के साथ हैं। सबसे पहले आपको एमएलसी बनने की बधाई। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने खास तौर से इस चुनाव में पीडीए का ध्यान रखा और पीडीए ही एनडीए को हटाएगी। गठबंधन में सबसे ज्यादा, क्योंकि लड़ाई अब जो है बीजेपी और हमारे बीच में सीधी है उत्तर प्रदेश में, और हम उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम है। और इस बार प्रधानमंत्री जी का आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, मैंने तो हरियाणा से आया तो रोडवेज बसों पे सब पे लिखा हुआ है कि देश की 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे है। तो देश का विकास कैसे होगा? कौन काम किया? मोदी जी एक तो बताए। रोजगार पे कोई बात नहीं करते, नौकरी देनी हर योगी जी नौकरी निकालते हैं, पुलिस की निकालते हैं, दूसरे विभाग में निकालते हैं, अगले दिन पर्चा लीक हो जाता है, निरस्त कर देते हैं, फिर 4-6 महीने 10 महीने को चले जाती है। विद्यार्थी परेशान हो गए, नौकरी खत्म कर दी। अभी आपने पीडीए की बात की कि भाई पिछड़ा, दलित, अगड़ा, सब अल्पसंख्यक, मिलके लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, अति पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की या उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़ों के लिए कोई काम किया? क्या काम किया? हमारी सरकार में पहले हमारी राष्ट्र केंद्रीय मंत्री सिलेंडर रख के सिर पर का आंदोलन करती थी जब 440 रुपए का था, चूड़ियां भेंट करती थी प्रधानमंत्री जी को। अब शर्म नहीं आती इनको। आज 1100 था, अब 900 का क्या? 100 रुपए केवल चुनाव की वजह से इनको घटाने पड़े, केवल वोट का लाभ लेना है। और देश में अगर देना ही है तो पिछड़ों को, गरीबों को, नौजवानों को रोजगार दो। आप भिखारी बनाना चाहते हैं पूरे देश के लोगों को, गरीबों को? उन्हें काम दो, उनको नौकरी दो, रोजगार दो। उन्हें मुफ्त में नाच क्यों दे रहे हो? तो इस तरह देखिए, अब आपको गिरता जा रहा देश की जीडीपी अब कहाँ चली गई? केवल चंद परिवारों का भला चाह रहे हैं, सारा पैसा गुजरात जा रहा है, सारी फैक्ट्रियां, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं सब उनका। 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया इंडस्ट्रीज। किसानों का 1,000 करोड़ का नहीं कर पाए। किसान की बात करते हैं, 750 किसान आंदोलन में शहीद हो गया। एक बार बोले, 1 मिनट नहीं मिली उनको पूरे देश में किसानों से बात करने की। मोदी जी कभी 1 मिनट किसानों से बात की? 750 किसान शहीद हो गए देश के। किसानों की बात करते हैं, नौजवान बेरोजगार हो गया। मिलिट्री में जाता था आदमी, 18-20 साल रहता था, पेंशन होती थी। अग्निवीर 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग, 3 साल में वापस आ जाएगा। अब अखिलेश यादव जी ने आपको विधान परिषद भेजा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज को जोड़ने के लिए आपकी क्या योजना है? जलजला है समाज में। अब पूरे प्रदेश भर से फोन आ रहे, केवल मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, मुरादाबाद मंडल नहीं, जौनपुर से लेकर बनारस तक एक संदेश गया कि पूरे प्रदेश में 3 सीटों में तो एक पिछड़े को देना, और वो भी अति पिछड़ों को। हमने तो कश्यप समाज अब क्या समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा? वोट देगा, खुल करके देगा। अब परिणाम आएगा, जिस दिन जाऊंगा उस दिन लोग बताएंगे कि भाई हमारे साथ कितना फायदा होगा या नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, तो पिछड़ों को जो सम्मान दिया गया है, तो पीडीए के अपने फार्मूले पर अखिलेश यादव अभी तक काम कर रहे हैं। अड़िग है। अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले अभी राज्यसभा के चुनाव थे, आलोक रंजन और जया बच्चन को लेकर विरोध हुआ। पिछड़ों ने, पल्लवी पटेल ने भी कहा कि पीडीए का नहीं है, कुछ है। अब पिछली बार देखो, हमने कपिल सिब्बल साहब को भेजा, कई लोगों को भेजा, उसमें दलित को हमने भेज ही दिया। हमारे पुराने नेता है रामजी लाल सुमन, पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, और जया बच्चन 4 बार थी, अब 5वीं बार गई। अब उनके पुराने संबंध हैं शुरू से ही, अमर सिंह के टाइम से ये बच्चन परिवार, राज बब्बर सब उस टाइम पे थे। राज बब्बर तो हमारी पार्टी का आगरा सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। तो कुछ बातें हैं
हाँ, जहाँ तक आलोक रंजन की बात है, कुछ लोग उससे नाराज थे और उनमें आपस में नुकसान भी पार्टी को हुआ। चलो मैं अगले सवाल पे आऊंगा। लेकिन वो पार्टी का अंदरूनी मामला था, ऐसा करना नहीं चाहिए। कभी-कभी अखिलेश यादव पर आरोप लगता रहा है कि अखिलेश यादव पुराने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं। लेकिन इस बार विधान परिषद में गुड्डी जुमाली को अगर छोड़ दें, क्योंकि आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव जीतना है, उसको लेके आए, तो बलराम यादव और आप दोनों पुराने समाजवादी पार्टी ने जताया है, तो क्या अखिलेश यादव के ये आरोप गलत है कि वो पुराने कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान नहीं गलत है, करते हैं? ऐसा नहीं है। अखिलेश जी बहुत सम्मान करते हैं। हमने तो अखिलेश को छोटे से बड़ा होता हुआ देखा है और सम्मान भी सबका बहुत करते हैं और इतना नेता कोई नहीं मिलता किसी भी पार्टी का, जितने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अखिलेश जी मुलाकात करते हैं। आपने भी देखा होगा। तो अब कश्यप समाज को, मेरा फिर सवाल वही है, किस तरह जोड़ेंगे? क्या बताएँगे कि समाजवादी पार्टी कश्यप समाज के साथ है, कश्यपों को साधने के लिए या कश्यपों को उत्थान के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी, आपको आना चाहिए? देखिए, हमारे समाज के लोग इसलिए नाराज़ हुए, जब नेताजी की सरकार थी, हम 7 मिनिस्टर थे उनकी सरकार में। नाम गिनो, सीताराम निषाद थे फैजाबाद वाले, रामभुआल निषाद गोरखपुर, धर्मेंद्र कश्यप बरेली, दिसंबर निषाद बांदा, रामरती बिन भदोई योजना आयोग के सदस्य थे, किरणपाल कश्यप शामली और एक और मिनिस्टर, हाँ, शंकरलाल मांझी, 7 मिनिस्टर थे। तो पीडीए में काम किया, सम्मान बढ़ा तो पार्टी को वोट दिया। बीच में समाज की अवहेलना हुई, तो वो नाराज़ होकर भाजपा के साथ चला गया। तो लौट के आएगा कश्यप समाज बिल्कुल भाजपा लौट से? गया, लौट के आएगा नहीं, लौट गया। सब लोग मिलकर काम करेंगे हम तो लोग। अभी लोकसभा चुनाव 2024 का है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूर्व उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो कश्यप समाज क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ रहेगा? देखो, हमारे जिलों में आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी पार्टी का वहाँ सिंगल वोट नहीं, जो कैडर वोट कहा जाए यादव, नहीं है ना? केवल एक गाँव है बिड्डाएड़ी जिसमें 250-300 वोट यादवों का है। वहाँ कश्यप यादवों का काम करता है। मुस्लिम कश्यप और हमारे साथ अति पिछड़ा और कश्यप है, सैनी है, पाल है, प्रजापति है, नाई है, कुम्हार है, लोहार है, सब लोग। अब हमारे साथ तो क्यों दलित भी, आप देखेंगे दलित जाऊँ कम से कम 50 का दलित होंगे मेरे साथ। तो अभी मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए कश्यपों से, अति पिछड़ों से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव अति पिछड़ों के लिए काम करेंगे, अति पिछड़ों के लिए सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो क्या आपका रहेगा, क्या एक मैसेज हमारे माध्यम से अपने समाज को, पिछड़े समाज को देना चाहते हैं? किसान, नौजवान, पीडीए, हमारी पार्टी में सबका सम्मान है। नेताजी किसानों के नेता, धरती पुत्र ऐसा नहीं कहा गया। अखिलेश जी उन्हीं के बेटे हैं, वही संस्कार है। और किसान, नौजवान, क्योंकि किसान अगर कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। खाने को रोटी तो किसान ही देता है ना। अब फैक्ट्री में तो रोटी बनती नहीं। तो विकास के मामले में अखिलेश का कोई जवाब नहीं। ये कहते हैं क्राइम कम हो गया, इनकी देन है क्या? हर 5 किलोमीटर पे 100 खड़ी, केवल नाम बदला, 112 कर दिया। कोई नई चीज दी क्या? 109, 108 एम्बुलेंस घर से मरीज लाती है, घर छोड़ के आती है। बर्बाद कर दिया इन्होंने तो इतना बढ़िया फ्री एक्सप्रेस वे बनाया आगरा लखनऊ, उसका जवाब नहीं आज भी। इन्होंने बनाया, पूर्वांचल धस गया और उस पर सुखोई विमान तक उतरे। तो नहीं, विकास के जब इतना विकास अखिलेश जी ने किया, स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय है। मेरा ये सवाल था कि पिछड़ों के लिए अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, इस मैसेज को किस हद तक आप लेकर के जाएँगे कि कश्यप समाज या जो अति पिछड़ा समाज है, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा? पिछड़ा वर्ग इस बात का जवाब देगा इस बार कि जब अखिलेश जी कोठी खाली कराई, जब हार गए हम लोग, तो गंगा जल से धुलवा था। उस अपमान का बदला लेगा पिछड़ा वर्ग इस बार, चिंता मत करिए। तो ये थे किरणपाल कश्यप, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से अति पिछड़ा वर्ग जुड़ेगा, क्योंकि अति पिछड़े वर्ग को सम्मान देने के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है। जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ मिनिस्टर थे, तब भी 7 मंत्री पिछड़े समाज के थे, और अब भी अखिलेश यादव ने किरणपाल कश्यप को एमएलसी बनाया है। कश्यप समाज से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। तो आखिर क्या असर लोकसभा चुनाव में इनके एमएलसी बनने का रहेगा, कितने समाज के लोगों को जोड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।